बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, पहला एक ऐसा डिसीजन हुआ है जिसमें एक स्टेट को यूटी बनाया गया है। अगर आप अक्सर देखेंगे एक यूटी को स्टेट बनाया जाता है, लेकिन पहली दफ़ा गैर कानूनी, गैर आईनी तौर इन्होंने, गैर जमहूरी तौर इन्होंने एक स्टेट को यूटी बनाया, एक हिस्टोरिकल स्टेट को इन्होंने यूटी बनाया। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कानून, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 आप देखिए, जहां पर यह कहा गया है कि आपको अगर कोई भी स्टेट की कोई भी तब्दीली करनी हो, नाम बदलना हो, उसको यूटी बनाना हो, स्टेट बनाना हो, बाइफरकेट करना हो, उसके लिए वहाँ की असेंबली की ओपिनियन ज़रूरी है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन इन्होंने कानून को, आइन को बाला ताक रख के, यहाँ पर कोई असेंबली नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, इन्होंने 5 अगस्त का डिसीजन लिया। हम ये मानते हैं कि वो एक गैर आइनी, गैर जमहूरी, जो मैं पिछले कई लगातार 2019 से कह रहा हूँ कि ये मंगल सिंह की तरह डाका था, आक्रमण था, और हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को, लद्दाख के अवाम को, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। हम 5 अगस्त को एक काला दिवस मानते हैं और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम इस बात को रखेंगे। और हम उनसे कहना चाहेंगे कि हम 370-35A जो इन्होंने गैर आईनी तरीके से छीना है, उसकी बहाली के लिए पुरअमन तरीके से हम कानूनी लड़ाई भी और अवामी सतह पे भी लड़ेंगे। और उन्हें बताना चाहेंगे, जो हमारा हिंदुस्तान के साथ इल्हाक था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को देखे, सिर्फ 3 चीज़ों पे मबनी था, और उन 3 चीज़ों की जिक्र धारा 370 में है कि हिंदुस्तान का जुरिडिक्शन केवल 3 चीज़ों पे होगा। बाकी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा जम्मू कश्मीर का आइन, हमारा झंडा, हमारा प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारा सदर रियासत, वो अपना होगा। और हम उन्हें बताना चाहेंगे, आवाम से भी, हमें पुरअमन तरीके से एक अचीवेबल सोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए। जो हिंदुस्तान को हम भारत सरकार को हम कहना चाहेंगे कि हम पुरअमन तरीके से हम आपसे मोतबराना गुजारिश करते हैं, ना कि 5 अगस्त का फैसला आप रिवर्स करें। उसके साथ साथ जो हमें इससे पहले अपना जो तशक्कुस था, जिसमें हमें प्राइम मिनिस्टर की गुंजाइश थी, सदर रियासत की गुंजाइश थी, उन हुकूकों की बहाली के लिए हम लड़ेंगे। और हम सब लोग पुरअमन तरीके से एकजुट होकर, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम एकजुट होकर लड़ेंगे। और इस अपने हुकूक की, जो हिंदुस्तान के आइन में 70 साल में था, हम आइन से बाहर नहीं बात कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का, सदर रियासत का, फ्लैग का, जेके कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्राइम मिनिस्टर और सदर की गुंजाइश थी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था। और हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि 370 रुकावट थी डेवलपमेंट में। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर लोग डस्टबिन से खाना निकालते और खाते हैं, छत के बिना। राजधानी में आप देखिए, दिल्ली में लोग छत के बिना सड़क पे सोते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा आप कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं पाएंगे कि जहाँ पर कोई डस्टबिन से खाना खाएगा। तो उसका मतलब ये है 370 रुकावट नहीं थी डेवलपमेंट में। अगर आपको भ्रष्टाचार, डायनेस्टिक रूल, क्या पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, DMK, AIDMK, क्या वहाँ खानदानी राज नहीं है? क्या बीजू जनता दल में खानदानी राज नहीं है? अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो आपको किसने रोका था? लेकिन आवाम को क्यों सज़ा दिया? हमें स्टेट से यूटी क्यों बनाया? हमारी स्टेट के टुकड़े क्यों किए? हमारा झंडा हमसे क्यों छीना? उनको सज़ा दीजिए, अगर आपको लगता है कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन आवाम को क्यों आपने सज़ा दी? इसलिए हम सारे हिंदुस्तान के लोगों से गुजारिश करते हैं कि वाकई ही अगर आप मानते हैं कि ये गांधी जी का देश है, आप जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हो जाए और हमारे हुकूक की बहाली के लिए लड़े। जिस तरीके से कनन गोपीनाथन, जिस तरीके से अरुणादत्ती रॉय जैसे लोग हमारे हुकूक की बात करते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स थे, हम हिंदुस्तान के अवाम से गुजारिश करते हैं, हमारे साथ खड़े हो जाइए। और मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं, आपके पास पूरे देश का मैंडेट है, हम चाहेंगे कि मोदी जी अटल जी की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह एक स्टेटसमैन बने, पूरे विश्व में नाम कमाए। और मैं उनसे ये एक एज अ वेल विशर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने, चाहे अमित शाह जी हो, आप हो, अगर आप इस मसले को, कश्मीर के मसले को हल करेंगे और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हमारे राइट्स को बहाल करेंगे, मोदी जी न
कि हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आपका स्टेचर बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि आपका स्टेचर बढ़े, आप स्टेटसमैन बने। प्राइम मिनिस्टर, मैंने इससे पहले भी कहा, प्राइम मिनिस्टर्स कम गो, लेकिन स्टेटसमैन कोई बनता है, विश्व लीडर कोई बनता है। अगर हम सारे कश्मीरी ये तवक्का करते थे कि जिस तरीके से वाजपेयी जी ने इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत की बात की थी, हमें पूरा विश्वास था कि मोदी जी की सरकार भी इस मसले को हल करेगी। इसलिए हम आज कहना चाहेंगे कि हमारा 5 अगस्त का जो फैसला है, हम हमेशा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें ये वापस मिलेगा। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, अवामी सतह पे भी, और लेकिन उनको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम को ये कबूल नहीं है। आपकी ओर से रेस्ट्रिक्शंस है, आपको पूरे देश को मैं बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अगर जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त के फैसले को स्वागत करते तो 6 महीने जम्मू कश्मीर को कर्फ्यू में क्यों डाला? यहाँ के आम लोगों को, पॉलिटिशियंस को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जेल में क्यों डाला? इंटरनेट कम्युनिकेशन क्यों बंद की? अगर लोग स्वागत करते तो लोगों को खुले क्यों, उनको इजाज़त क्यों नहीं दी अपनी राय रखने की? कर्फ्यू का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त के फैसले को नहीं मानते हैं। पार्लियामेंट खुद ही, सरकार जम्मू कश्मीर की बनी, खुद ही असेंबली बनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी तरीके से लिया गया। हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है भारत के लोग और हिंदुस्तान की सरकार हमारी बात को सुनेगी। करूँगा, एकजुट हो जाइए और इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से लड़िए, इंशाल्लाह उसमें हमारी कामयाबी होगी। शुक्रिया। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।